हेलो बच्चों, आज हम 11.3 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर 11.4 के क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें क्वेश्चन 6 देखिए। किसी ठोस घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः दी गई हैं 30, 15 और 20 सेंटीमीटर, उसमें से 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जो घनाभ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। घनाभ की लंबाई दी गई है 30, चौड़ाई यानी कि बी दिया गया है 15, एच दिया गया है 20। तो इसका हम लोग आयतन निकाल लें। आयतन या वॉल्यूम कहेंगे। LBH फार्मूला होता है, यानी 30 गुणे 15 गुणे 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी गुणा हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाग भी देना पड़ेगा। अब आगे इसमें कह रहा है कितने घन निकाले जा सकते हैं। तो घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा का मतलब ए होता है और वो दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन 20 से डिनोट करेंगे। ये ए क्यूब होता है, तो यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो घनों की संख्या कैसे निकलेगी? घनों की संख्या, यहाँ पे हम घनाभ का जो आयतन है उसको घन के आयतन से भाग दे देंगे, यानी कि 30 गुणे 15 गुणे 20 बटे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 चक्कू 20, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, कट गया पूरा। अब ये 4 तिया 12 छंग 72 संख्या आ जाएगी। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फार्मूले वही है, बस चीज़ों को इसमें जिस तरह से बताया गया है वैसे यूज़ कर लेंगे। अब यहीं पे देख लेते हैं छठे के बाद में 8वां क्वेश्चन एक देख लीजिए, थोड़ा फ़र्क है। इसमें लिखा हुआ, यदि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर बार बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाए गए, यानी रोलर पूरा गोल गोल जो रोटेट कर रहा होगा ऐसे, वो 750 चक्कर लगा रहा है। फिर रोलर का व्यास और लंबाई दे दी गई है। तो रोलर जो है वो लंबवृत्तीय बेलन होता है तुम्हारा, सिलेंडर जिसको कहते हैं। तो इस अगर रोलर की शेप ऐसे होगी गोल, इस तरीके से ये ऐसे रोटेट करेगा पूरा रोड पे। तो इसका व्यास इन्होंने दिया गया है D। डायमीटर डिनोट करते हैं कितना? 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी कि 84/2, तो ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लंबाई 1 मीटर है। लंबाई 1 मीटर का मतलब जो इसका L है 1 मीटर। अब मीटर में है, क्षेत्रफल भी बाद में मीटर ही में आएगा, तो इसको यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। 42/100 मीटर कर दीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने उससे इसको भाग दे दिया यहाँ पर। तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या? रोलर जब उस पर चलेगा तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, गोलाई वाला हिस्सा, वही रोड पे लग के चलेगा पूरा ऐसे, इस तरीके से देखिए घूमेगा, पेन जैसे हम चला रहे हैं। ये जो मूवमेंट आ रहा है, तो ये जो गोल सरफेस है वही रोल करेगी। तो हम इसका यहाँ पे CSA निकालेंगे, वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया। तो होता है 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का मतलब 42 इंटू h का मतलब ये 42/100 कर दो, और हाइट 1 मीटर है तो 1 लिख दो। 7 छंग 42 होता है। तो यानी इसको कर लो, ये 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ से लगा दो, 264/100 मीटर स्क्वायर। ये एक जो चक्कर है, मान लो जैसे पेन हमने रखा, इसका ये लिखा वाला हिस्सा ऊपर लें, तो जब ये एक चक्कर लगाएगा ऐसे, तो फिर ये लिखा वाला हिस्सा ऊपर मान लेते आ जाएगा। तो इस एक चक्कर में जो एरिया ये कवर करेगा, क्षेत्रफल, वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर करेगा। तो लगाया उसने कितना? 750 चक्कर। तो 750 चक्कर में क्षेत्रफल बराबर, तो 750 से गुणा हो जाएगी इसकी 264/100, 1 0 कट गया। तो 5 से काट देंगे, 15 15 75, और 5 दूनी 10, 2 से फिर इसको काट दो, 13 दूनी 4, 15 दूनी 30, हंसी लगा 3, 15 दूनी 45, 3 48, हंसी लगा 4, 15 के 15 4, 1980। ये तुम्हारी सड़क का क्षेत्रफल आया है, यही पूछ भी रहा सवाल में है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
तो इस रोलर ने 750 चक्कर लगा करके जो सड़क को कवर किया है, बराबर किया है, वो 1980 मीटर स्क्वायर है। तो ये सवाल तो 11.3 में मैंने 2 और बता दिए हैं, इसी आधार पे लगाएंगे क्वेश्चन। अब 11.4 पे आ जाते हैं। 11.4 में सवाल जो है लंबवृत्तीय शंकु। शंकु की आकृति कैसी होती है? इस प्रकार की, जैसे हम लोग बर्थडे कैप लगाते हैं। तो इसमें ये रेडियस हो जाती है, ये इसकी हाइट है, और ये तिरछी ऊंचाई एल हो जाती है। कल हमने आकृतियाँ बताई थी, वहाँ पे आप लोगों ने संभवतः याद भी किया होना चाहिए, नहीं किया तो आज फिर इसको ध्यान दे दें। इसमें पहला सवाल देखें, ये कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को r से लिखते तो r बराबर 6 सेंटीमीटर गिवन है। सवाल देख लें, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई दी है, तो शंकु का आयतन कितना है? तो तिरछी ऊंचाई को हम लोग l से लिखते हैं, l बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एक्चुअली l और r ये गिवन है। पूछा गया है आयतन, तो आयतन के लिए चाहिए होता हाइट है, तो ये इसमें रिलेशन होता तीनों में है, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बराबर h हम लोग को निकालना है, तो लिखा रहने दो 6 का स्क्वायर, यानी ऐसे नहीं 100 बराबर h स्क्वायर प्लस 36 घट जाएगा इधर आकर के, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, h बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये जो आ गया ऊंचाई है, अब हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु जो बर्थडे कैप लगाते हैं वो भी इसी प्रकार की होती है, या आइसक्रीम कोन है वो भी यही कोन ही होती है शंकु। 22/7 इंटू r का मतलब, r हम लोग यहाँ मालूम है 6 है, सवाल में दी गई, तो 6 इंटू 6 इंटू 8। हालांकि पूरा कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 7 से कुछ कटना नहीं है, तो 8 48, 48 दूना 96, तो 22 इंटू 96/7, और 96 का 22 से गुणा कर दो, 192, 2 9 2 11, 9 1 2 से 11 2, ये आ जाएगा 2112/7। इसको सही बटे की भिन्न में बदल लेंगे, उतना आंसर ही आ जाएगा। यहाँ ये आप लोग करिएगा इस काम को। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आयतन बन गया कोन का। अब इसमें देखो एक सवाल और तीसरा देख लेते हैं। एक शंकु का तंबू का व्यास गिवन है, इसकी ऊंचाई गिवन है, तो इसमें बनाने में आवश्यक कैनवास कितना लगेगा? तो कैनवास क्या होता है? तंबू में जो कपड़ा लगेगा वो उसके वक्र पृष्ठ पे लगता है, यानी हमें यहाँ पे उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो तीसरा सवाल में आपको दिया गया है व्यास दिया गया d बराबर 24, तो r बराबर 12 हो जाएगा, उसका आधा। हमने दिखाया नहीं बाई 2 करके, जैसे यहाँ हमने भाग दिया है, ये काम आप यहाँ करेंगे, हमने भी शो नहीं किया, आप लोग करोगे। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी? वो दी गई सवाल में 16 मीटर। अब यहाँ पे हमें वक्र पृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला CSA का होता है पाई आर एल, तो एल चाहिए होगा, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 16, 24 है इसका व्यास, 16 मीटर कर दो, तो 144 प्लस 16 16 256, तो 6 4 10, 5 4 10, 2 3 400। एल बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये हो गया इसका। अब यहाँ पे CSA हमें जो कपड़ा चाहिए होगा वक्र पृष्ठ पे लगेगा, तो वो होता पाई आर एल, तो यानी 22/7 इंटू आर का मतलब रेडियस हम लोग निकाले हैं यहाँ पे देखो 12, इंटू एल अभी कितना निकाला है? एल आपने 20 निकाला है, 20। इसमें फिर आपका कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो 12 दूनी 24, यानी कि गुणा कर लेते हैं हम लोग हैं, 240 का 22 से गुणा करो, तो 24 48, 480, 0 8 8 4 12, तो 5280/7 मीटर स्क्वायर, इतना वर्ग क्षेत्रफल कपड़ा चाहिए। वर्ग मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका सही बटे में हम कर दे रहे एक बार, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। 52 80 को 7 से जब भाग देंगे, 7 7 49, 50 क्या 52, 3 बचेगा, 38, 7 बचे 35 आएगा, 35 3 38 30 बचा, 7 चौक 28, 38 30 2 बचा, यानी 754 सही 2/7। इस तरह जवाब आप लोग लिखोगे इसमें। एक सवाल इसका और देख लेते हैं।
तो ये आज ख़त्म हो जाएगा चैप्टर आपका, बाकी क्वेश्चन आप करोगे। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस ठोस घन से काटा जाए, सवाल देख लें, जिसकी प्रत्येक कोर 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर घन का। ये अच्छा सवाल है। ये ऐसे घन बना हुआ है, ऐसे बनता है घन, इसमें से ऐसे कोण काट लिया गया, ऐसे बनेगा इस प्रकार से ये। तो इसमें अब तुमको समझना ये है आपको कि इसका जो शंकु का आधार है वृत्ताकार, उसका व्यास 12 होगा, जो घन की भुजा है। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड बात है। हमें प्रत्येक कोर 12, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो रेडियस उसकी बन जाएगी 12, 12 नहीं व्यास बनेगा 12, तो रेडियस हो जाएगी 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो भी 12 ही होगी, क्योंकि इतना ही ऊंचा जाएगा ये कोण, जितनी ऊंचाई वो है, तो 12 ही बनेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 6 इंटू 6 पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मतलब 12 रख दो यहाँ पे। 3 चक्कू 12, केवल बस ये कटेगा, बटे में 7 रहेगा। इसका जवाब हम लोग पाई में भी, इसको अगर पाई ही लिखा रहने दो, 22/7 मत रखो, तो 6 छंग 36, दूना 72, दूना 144, यानी 144 पाई मीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हो, या सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट थी। लेकिन पाई में जवाब ना लिख के बुक में मैच कर लेना। अगर सही बटे में लिखना हो तो इस प्रकार लिखना, इसकी आदत डालें, क्योंकि सवाल आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही देना पड़ेगा। तो आज ये 11.3 और 4 में हमने 4-5 सवाल बताए हैं, तो इसके हिसाब से एक्सरसाइज आज ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप प्रैक्टिस करें, मंडे को नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।